गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने हे किंग की जान बचा ली थी। वो जान को अंदाजा भी नहीं था कि जियोयान एक फाइट संत है जिसने अपनी पावर को सरप्रेस करके उस पर एक सील लगा दी थी। अब याओ मिंग भी वहां गए थे जिन्होंने कियान जुआन को भी पकड़ लिया था। जियोयान ने उस सील पर भी सील लगा दी थी और उसे एल्डर जूली को सौंप दिया था। उसके बाद उन्हें पता चला कि जियन अभी परेशानी में है क्योंकि वो अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग से फाइट कर रही थी जिन्होंने पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को घेर लिया था। वहां जेनमा तैनात था जिसकी पावर टू मास्टर फाइट संत रियल्म में थी और वो उन सभी को रोकना चाहता था, इसीलिए उसने अपने सैनिकों से उन पर हमला करवाया था। लेकिन जियोयान सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने सील को भी तोड़ दिया था और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा था। अब उसके पीछे पीछे 3 ड्रैगन किंग्स की आर्मी भी आने लग गई थी। वो चारों तरफ से उन्हें घेरना चाहते थे। जियोयान आगे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में चल रहे भयानक युद्ध को देख पा रहा था, इसीलिए वो मनी मन कहता है, जीएन बस थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। वो फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर समझ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहाँ से बचकर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए वो जियोयान से कहती है, तुम इन सैनिकों को हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम आगे जाकर जीएन की मदद करो। जियोयान उसकी बात मान लेता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी वॉयफुल पॉइजन स्पाइक से उन सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देती है और उन्हें मारने लगती है। किंग लिन ट्रिपल जेट फ्लावर प्यूपिल का इस्तेमाल करती है। एल्डर जूली और हे किंग भी उन पर हमला करके उन्हें रोक रहे थे। जियोयान बैरियर के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, तभी एल्डर जेनमा अचानक सामने आ जाता है और जियोयान पर एक पावरफुल पंच अटैक करता है। लेकिन जियोयान इसके लिए तैयार था। वो भी पंच अटैक करता है और कहता है, तुम लोग आगे से हट जाओ। ये पंच अटैक इतना पावरफुल था कि वॉइड के साथ साथ एक ब्लैक होल भी क्रिएट हो जाता है और जेनमा काफी दूर चला जाता है। वो काफी हैरान था क्योंकि वो अपनी ट्रू फाइट संत पावर के साथ भी उस लड़के को चोट नहीं पहुंचा पाया था। वो सोचता है, मैंने इस लड़के पर अचानक इतना पावरफुल अटैक किया, फिर भी इसने मेरे हमले को आसानी से रोक लिया। आखिर इसके पास कैसी शक्ति है? मुझे इसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देना होगा। तभी जियोयान उस पर डीमन संत का येलो स्प्रिंग पाम से हमला कर देता है। जेनमा उसका विरोध करने के लिए ड्रैगन क्लो से हमला करता है। एक भयानक विस्फोट के साथ दोनों की टेक्निक्स नष्ट हो जाती है। याओ मिंग जियोयान के पास आ जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम आगे बढ़ो, इसे मैं रोक लूंगा। जियोयान उन्हें थैंक्स कहता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जेनमा जियोयान को अंदर जाते हुए देख लेता है और चिल्लाता है, लड़के क्या तुम मरने की तलाश में हो? वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी याओ मिंग उसके सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारे साथ खेलने की बारी मेरी है। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर ईस्टर्न ड्रैगन पैलेस पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सभी सैनिक 3 ड्रैगन आइलैंड के सैनिकों से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एक के खिलाफ 3-3 से लड़ रहे थे। 3 ड्रैगन आइलैंड के सैनिक एक ईस्टर्न ड्रैगन सैनिक को घायल करके दूर फेंक देते हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। घायल होने के बाद भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का सैनिक उठ खड़ा होता है और कहता है, तुम ड्रैगन आइलैंड के सड़े हुए गद्दार हो। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तीनों सैनिक हंसते हुए कहते हैं, बेकार में हमारे खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम हमसे जीत नहीं सकते, इसलिए सरेंडर कर दो। 3 ड्रैगन किंग्स ने पहले ही इस जगह को सील कर दिया है, इसीलिए तुम्हारी ड्रैगन एम्परर भी अब बच नहीं पाएगी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का सैनिक गहरी सांस लेकर कहता है, हमारी मेजेस्टी अभी भी लड़ रही है, इसीलिए आखिर में कैसे हार मान सकता हूँ। वो फिर से खड़ा होता है और दहाड़ कर कहता है, तुम गद्दारों को मरना ही होगा, और उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब हमें जीएन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह मैच्योर हो चुकी थी और तीनों ड्रैगन किंग्स से फाइट कर रही थी। तीनों मिलकर उस अकेली पर हमला कर रहे थे। जीएन अब काफी पावरफुल हो चुकी थी। उसने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को काफी हद तक रिफाइन कर लिया था, इसीलिए उसके हमले भयानक एनर्जी से भरे हुए थे और वो 4 स्टार फाइट संत रियल्म में पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ तीनों ड्रैगन किंग्स से 3 स्टार फाइट संत थे। जीएन की पावरफुल एनर्जी को देखकर वो कहते हैं, ये वास्तव में ड्रैगन फिनिक्स फिजिक कहलाने के योग्य है। इसकी पावर वाकई काफी जंगली है। अगर हम तीनों साथ में एक्शन न लेते तो कभी भी इसका सामना नहीं कर पाते। इतना कहकर जीएन उन्हें जोर से पीछे धकेल देती है। तभी पीछे से वॉइड क्रैक के थ्रू नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हमला करता है, लेकिन जीएन अपने स्पीयर से उसके हमले को रोक लेती है। वो कहता है, भतीजी अब भी तुम हठपूर्वक हमसे क्यों लड़ रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ड्रैगन फिनिक्स फिजिक है जो काफी दुर्लभ है, लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई हो। वो उस पर हमला करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है
आखिर तुम हम तीनों का अकेले सामना कर पाओगी? ये तुम्हारे एक खोखले सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो दोबारा हमला करता है और जियन को दूर धकेल देता है। तभी एक और आवाज आती है जो वेस्टर्न ड्रैगन किंग की होती है। वो कहता है नॉर्थर्न ड्रैगन किंग सही कह रहे हैं लड़की, तुम अभी काफी जवान हो, तुम्हारे पास अनुभव की काफी कमी है। आखिर तुम पूरे एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब को कैसे लीड कर सकती हो? हम तीनों एल्डर्स हैं, इसीलिए हम चुप रहकर तुम्हें मनमानी कैसे करने दे सकते हैं। वो उस पर हमला करता है लेकिन जियन उसके हमलों से बच जाती है। अब साउदर्न ड्रैगन किंग भी सामने आता है और कहता है ज्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं है लड़की, जल्दी से वॉइड ड्रैगन ट्राइब का थ्रोन और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन हमारे हवाले कर दो और इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरह नष्ट कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। वो बेहद पावरफुल अटैक करता है लेकिन जियन इस हमले से भी बच जाती है। गुस्से में जियन कहती है मेरे सामने पाखंडी बनने की कोशिश मत करो। जब से मेरे पिता गायब हुए हैं तुमने मौके का फायदा उठाया है। तुमने इस पूरे ट्राइब को 4 हिस्सों में बांट दिया और कब से थ्रोन के लालच में पड़ रहे हो। तुम वाकई हमारे कबीले के लिए कलंक हो, ऐसे पापी जो अपनी हद पार कर चुके हैं। अब तुम तीनों सिंहासन को हड़पना चाहते हो। वो उन पर हमला करती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसके हमले को रोक लेता है और कहता है भतीजी ऐसी बातें मत करो, हम तीनों में भी एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लेन का ही शाही खून है। अगर हमारे नसीब में किंग बनना लिखा है और हम इस राजगद्दी को हासिल कर लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? वो उस पर अपनी क्लो टेक्निक से हमला करता है। जीएन स्पीयर से उसके हमलों को रोकती है लेकिन तभी तीनों ड्रैगन किंग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं अपने चारों ओर देखो, ड्रैगन आइलैंड की मौजूदा हालत को देखो, ये पूरी तरह तबाह हो रहा है। तुम्हारे सैनिक हार रहे हैं, कबीले के मेंबर्स एक दूसरे का वध कर रहे हैं। आखिर हमारी पुरानी ग्लोरी कहाँ गई? ये सब लड़की तुम्हारे हट की वजह से हो रहा है। हर तरफ आग लगी हुई थी। जीएन कहती है ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने खुद को किंग का दर्जा दे दिया और हमारे कबीले को विभाजित कर दिया। अपनी लालची इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने सिविल वॉर छेड़ दिया। तुम्हारे इस युद्ध की वजह से लोगों को कष्ट पहुंच रहा है। ये अपराध वास्तव में हमारी पूरी रॉयल ब्लड लाइन पर एक दाग है। इतना कहकर वो अपना स्पीयर उनकी तरफ फेंकती है। तीनों ड्रैगन किंग अपने क्लो अटैक से उसके हमले को रोक लेते हैं लेकिन एक भयानक विस्फोट होता है जिससे आसपास की जगह नष्ट होने लगती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है तुम हमें सेल्फिश बता रही हो तो फिर तुम अपने ड्रैगन एम्परर थ्रोन से चिपकी क्यों हुई हो? अगर तुम सेल्फिश नहीं हो तो इस थ्रोन को छोड़ क्यों नहीं देती ताकि एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब का गृह युद्ध रुक सके? क्या ये सब तुम्हारी अपनी सेल्फिश डिजायर की वजह से नहीं है? गुस्से में वो उस पर हमला करने लगते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एंडलेस क्लो से वार करता है। जेएन उससे बचने लगती है लेकिन नीचे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद सैनिक इन हमलों की चपेट में आकर मारे जाने लगते हैं। यह देखकर जेएन को और गुस्सा आ जाता है। वो कई तेज स्लेश से वार करके नीचे मौजूद अपने सैनिकों को बचाती है। यही अच्छाई थी जो जेएन को एक सच्चा एम्परर बनाती थी। जेएन लगातार बढ़ते हुए सभी क्लो अटैक्स को नष्ट करती जा रही थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है मेरी प्यारी भतीजी अपनी इस जिद को छोड़ दो। तुम अपनी वजह से और ज्यादा लोगों को मरने पर क्यों मजबूर कर रही हो? अपने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हमारे हवाले कर दो और हमारा वंश फिर से एक हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर से जीएन पर हमला करता है। जीएन कहती है तुम तीनों के मुंह में झूठी नैतिकता भरी हुई है। तुम अच्छे हीरो की तरह एक्टिंग करते हो लेकिन हकीकत में तुम्हारी बुराई के बारे में हर कोई जानता है। तुम सब वाकई बेहद घिनौने हो। तभी साउथर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग एक साथ उस पर हमला करते हैं। जीएन उनके हमलों से बच तो जाती है लेकिन फिर पलटवार होता है जिससे वो बच नहीं पाती। वो कई घरों से टकराते हुए काफी दूर जा गिरती है और उसका स्पीयर भी दूर जा गिरता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है भतीजी अब तुम बस एक कदम पीछे हट जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। यह युद्ध रुक जाएगा और बेवजह लोग नहीं मरेंगे। जीएन गुस्से में ऊपर आती है और कहती है तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हो लेकिन मैं एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं गद्दारों का सफाया करके अपने क्लेन को शुद्ध करूं। इतना कहते हैं वो गुस्से में अपनी ट्रू ओरा को अनलिश करने लगती है। उसकी ओरा इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि तीनों ड्रैगन किंग्स पर जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है। वो भी भारी दबाव महसूस करने लगते हैं और उनकी खुशी पल भर में डर में बदल जाती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हैरानी से कहता है इसका ओरा अचानक काफी बढ़ गया है। वो वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इसे रोको।
दोनों ड्रैगन किंग उसकी बात मानते हुए आगे बढ़ते हैं और जीएन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अब जीएन अपनी ड्रैगन और फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। उससे एक जोरदार गर्जना निकलती है। ये गर्जना इतनी भयानक होती है कि दोनों ड्रैगन किंग पल भर में ही दूर फेंक दिए जाते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ब्लैक होल बॉल से हमला करता है, लेकिन जीएन अपने ड्रैगन फिनिक्स शेल बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसके हमले को रोक लेती है। वो ठंडे स्वर में कहती है, शायद तुम भूल गए हो कि हर किसी के पास ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन नहीं होती और हर कोई एम्परर नहीं बन सकता। इसके बाद जीएन अपनी एनर्जी को मर्ज करने लगती है और एक बेहद पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगती है। चारों तरफ की एनर्जी खींचकर उसके अंदर समाहित होने लगती है। यह देखकर तीनों ड्रैगन किंग काफी डर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।